नमस्कार दोस्तों, एक ब्लॉग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसको देखकर अपने विचार इस पर व्यक्त करिए। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ा विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलते हुए भी बड़े आनंद के साथ हर पल गुजारा है और अब भी गुजार रहे हैं। ऐसे शालिग्राम जिनके विषय में उनसे ही बातचीत करके और उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि संघर्षों के बावजूद भी व्यक्ति के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है और बड़े आनंद के साथ जीवन के इस कठिन पलों में भी वो मुस्कुरा रहे हैं। तो आप लोग इसका आनंद उठाइए और अपने विचार इस पर ज़रूर व्यक्त करिएगा। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ नवाबगंज में और अपने मित्र राजेश तिवारी जी की दुकान पर चल रहा हूँ और इनका RK स्टूडियो के नाम से इनका प्रतिष्ठान है और ये फ़ोटो कैमरा और कार्ड छपाई का कार्य करते हैं। दिखाना चाहूँगा इनके बोर्ड को। ये हमारे मित्र हैं और देखिए इनकी दुकान पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए यहीं पर चर्चा करते हैं। अरे शालिग्राम भाई, अरे वाह भाई, राम भैया, राम 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 राम। कब आए भैया? बस आए तो है कि हफ्ता ही हुआ। तो कहाँ ऐसा कौने प्रदेश भ्रमण अरे कर? भैया दिल्ली गए थे और वहीं पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अच्छा, तो सब परिवार? हाँ, सब परिवार जाने का इरादा। अभी तो अपने अकेले ही गए थे। नहीं, होली मनावे आवा हो का? हाँ भैया, कहे कि चलो होली मनाते हैं, सब खेलते उलते हैं, रंग गुलाल। काम धंधा का चल रहा है? काम तो चकाचक चल रहा है भैया, अच्छा। काम का ये हमारे शालिग्राम भाई हैं। बहुत ही पुराने, बचपन में हमारे गांव में जो है स्कूल हुआ करता था, उच्च प्राथमिक विद्यालय का। और जो है तो गांव में विद्यालय मैंने बताया और जो है आप वहां पढ़ते थे, बचपन से मैं जानता हूं। मित्र हमारे राजेश जी और इनके गांव के हैं, इसलिए जो है यहाँ पे आए हुए हैं। बचपन के साथ हैं। और राजेश जी बताते हैं कि बहुत अच्छा जो है भैया ये कॉमेडी भी करते हैं और बड़ा हास्य इनका जो है। तो अच्छा, राजेश जी के बगल ही आपका जो है इनका पुराना घर जो है, हाँ। पास में है, लगभग ज़्यादा दूरी नहीं है। नहीं। तो बचपन में होता ये था कि हम और भैया साथ में रहते थे। हाँ, अपना अनुभव बहुत देखते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारा ख्वाब होता था कि हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, बहुत कुछ करेंगे। धीरे धीरे मेहनत परिश्रम करने के बाद, फिर भी मेहनत परिश्रम करने के बाद भी सफल ही नहीं। इनका एक ख्वाब देता थे जब ये ओसामा बिन लादेन, जब उस पर इनाम दिया गया था पता नहीं कितने $, का मारने के लिए, तो बैठ के ख्वाब देख रहे थे कि ओसामा बिन लादेन इधर जा रहा है और मारे एक हथौड़ा फेंक के मारा उसको और वो गिर गया। तो हमने पकड़ लिया, फोन मिलाया, हमारे पास फिर आगे इतना पैसा आ गया, हम करोड़पति हो गए। ये ख्वाब इनका था। देखिए एक होता है कि हाँ, अगर जो उसका पैसा मिलना है, अगर हम उसको पकड़ के दे दें तो अच्छी रकम आ जाएगी बिना मेहनत के। हम कह रहे थे मेहनत कर रहा हूँ, कुछ जुगाड़ हो ही नहीं रहा। खेतों में काम कर रहे थे, जब खेतों में काम कर रहे थे वह अचानक सोचा कि सर पैसा कैसे मिले। बस अचानक याद है ओसामा बिन लादेन का, भागा जा रहा ससुरा, ऐसे कहीं जाता तो साला उठा के मारते, साला यहीं गिर जाता और पकड़ के कानून के हवाले कर देते। चलिए, वो ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ। तो अब ही जो है ये बतावें कि कहिया आवा गए है गाँव में? बस एक हफ्ता हुआ भैया। अच्छा, बच्चे कितना हैं भैया? बच्चे 4 हैं बस। कोई कहानी राजेश भाई हमारे बतावत रहे कि जो है दिल्ली वाली कोई कहानी है आपके कि 1 महीने में आप 11 बार दिल्ली का वगैरह? अरे भैया 2021 की बात है कि हमें कोई काम धंधा तो यहाँ गांव में तो 4 दिन के यहाँ करो, उनके यहाँ करो, फिर काम वाम तो मिलता नहीं था, काम ढूंढते रहो। तो हम कहे कोई बात नहीं, तो दिल्ली चलते हैं। अब जो भी कोई दोस्त को फोन बुलाऊं, आ जाओ भैया काम लगाते हैं, वहाँ जाऊँ काम ही ना मिले। ऐसे करके मैं 11 बार गया, बहुत परेशान हो गया। हमने कहा आप क्या करें, मायूस हो गया, भगवान को याद करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने 2022 में भगवान का नाम लेके महादेव जी का चले गए दिल्ली। बस वहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया और 1.5 साल के बाद वापस। एक बार एक कहानी इनका है कि ये कहा है यस भगे कि हम दिल्ली गए थे और मेरा पैसा रहा नहीं। एक आखिरी पीला वस्त्र पहने और कमंडल लेन और माला 4 बाटो पहन के और ट्रेन में सीताराम खाते पहुँच गए। मतलब टिकट के पैसा बचावे के चक्कर में? हाँ, पहुँच गए वहाँ। अब गए दिल्ली में हमारे चाचा घरे और चाचा खियाए गए रहे, जान रहे
पहुँचे तो चाचा चाचा जी पहचान ही नहीं परचून की पाए। दुकान पे अरे तो कुछ देर बात करने के बाद भेष बदल के चाचा जाबो ने भैया। कहा कि अरे तुम तो हम पहचान गए। नहीं चाचा इनको कहा, चाचा बता रहे थे, चाचा जी पहुँचे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा। अरे चाचा हमको नहीं पहचाने। अच्छा कौन? फिर अरे मैं शालिग्राम। ओहो रे अच्छा तो चाचा समझे मारने वाला है कोई। ये तो करीब काहे 7-8 साल नहीं की तो बात है। काहे ऐसा करो भैया जरा बताओ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आमदनी नहीं था, खर्चा नहीं था, तो हम क्या करें, परेशान रहते थे, दिमाग भी टेंशन। तब शादी नहीं हुई थी, तब की बात है। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं, बस अपना थैला उठाया, राम नामी कपड़ा लिया पहने, कहते हैं जय श्री राम, चल दिए। तो श्री राम प्रभु की इतनी महिमा है कि कहीं भी किसी भी देश में, अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सकते हो, पहन लिए चले गए तो आदर सत्कार सम्मान मिलता है सम्मान पीले वस्त्र का, मिलता अपनी जो संस्कृति है, सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन तो चले सब ठीक है और बहुत अच्छा देखा आपने। अभी ये शालिग्राम भाई हैं हमारे, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं और बातों ही बातों में अपने जीवन का इन्होंने कुछ संघर्ष का पल बताया कि किस तरीके से जो है बचपन से लेके अब तक ये संघर्ष करते रहे हैं। और नौकरी पेशा तो कहीं अच्छा मिला नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़ाई इनकी जारी है। और इस समय हमारे पास ये मौजूद हैं राजेश भाई जी की दुकान पर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और आज हम लोग यहाँ मिले, इनको देखा तो हमने कहा कि इनकी बहुत सारी ऐसी बातें पहले सुनने में मिलती थी जो हंसी का भी पात्र बनती थी और सुनने के बाद मन में एक भावुकता भी आती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बातचीत की जाए और हमारे बीच में मौजूद है और इनसे बात करके अच्छा लगा और जिसका अंश आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। कहा नहीं है ना कहा